हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी। तो आज मेरे घर में दीदी और भाभी आ रही हैं, तो मैं उन लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई तो मैंने चढ़ा दिया है और ऑयल भी डाल दिया है। और अब मैं कट कर रही हूँ पनीर। तो मैंने शिमला मिर्च भी कट करके रख लिया है और टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन की पेस्ट भी बना लिया है मैंने। तो सब कुछ तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा वो लोग जल्दी आने वाले, 11 बजे पहुँच जाएंगे, तो मैं सुबह सुबह यही काम कर रही हूँ। तो इसकी सब्जी बनाने के बाद मैं चने की दाल भी बनाऊंगी। आज थोड़ा चने की दाल मसाले वाले बनाऊंगी। किस तरह से बनाती हूँ आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो अब यही सब है, थोड़ा सा पुलाव बनाऊंगी थोड़ा सा, और रोटी हो जाएगी और सलाद हो जाएगी बस। और क्या। और सर, ज़्यादा हमें खाने से भी ज़्यादा गपशप मारनी है। काफ़ी दिन के बाद दीदी आ रही है पुणे से, तो आई तो बहुत दिन की है, लेकिन ये है मेरी शिमला मिर्च। तो आई है बहुत दिन की, लेकिन आज वो मेरे घर पे आ रहे हैं लंच के लिए, तो मैं फटाफट तैयार कर रही हूँ। चलो, मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्जी, सॉरी पनीर की सब्जी। तो तेल मैंने डाल दिया, तेल हो गई गरम। मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। ज़ीरा डालना ज़रूरी है। और इसमें ना फिर मैं डाल दूँगी लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर से थोड़ा सा कलर भी आती है। और ये तीखा वाला है, हाँ, देगी मिर्च नहीं है, क्योंकि देगी मिर्च हो गई ख़त्म। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर का पेस्ट। इसमें डाल दूँगी मैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी थोड़ा डालनी है मेरे को। और फिर से इसमें डाल दूँगी मैं जीरा पाउडर। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा डाल दूँगी। थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें बढ़िया सा। इसमें डाल दें नमक स्वाद अनुसार। और इसमें डाल दें थोड़ा सा शुगर, ज़रा सा। और ये सबको अच्छी तरह से मिक्स करें, बढ़िया से मिक्स करें। और फिर इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएं मसाला को। मसाला पकेगी तभी सब्ज़ी टेस्ट होएगी, मसाला नहीं पकेगी टेस्ट नहीं होगी सब्ज़ी। अब मैं इसको ढक के 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से पकाऊंगी। बना रही चने की दाल। तो ये चने की दाल, ये देखो, इसको बना रही हूँ मैंने। इसको अभी ही गर्म पानी में भिगोया था आधा घंटे के लिए। फिर इसको धो के अब इसको बैठा दूँगी। और इसमें डाल दूँगी मैं नमक। और इसमें डाल दूँगी मैं हल्दी। तो इसको अच्छी तरह से उबाल के पका लूँगी पहले। अब मेरी ये जो मसाला है ये पक चुकी है, ठीक है। इसमें देखो आप, साइड साइड में ऑयल भी आ चुके हैं, तो यानी कि अच्छी तरह पक गई है। मैं 3 से 4 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब इसमें मैं शिमला मिर्च कटिंग डाल दूँगी, ताकि शिमला मिर्च थोड़ा सा पक जाए। फिर मैं पनीर डालूँगी। तो इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं है, इस तरह से। तो ये मेरी अच्छी तरह से बढ़िया से पक चुकी है ना। अब इसमें थोड़ा सा मैं गरम पानी डालूँगी, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, 2-4 चम्मच। पानी मैंने इसलिए डाला कि 2-4 मिनट और पकेगी, इसलिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ढक के रख दूँगी। ये आपने देखा होगा, अभी मैंने दही जो डाला है ना, ये 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से पकानी है मुझे, ठीक है। इस तरह से आप पका के देखें, इतना टेस्टी बनती है ना, आप रेस्टोरेंट वाली पनीर भूल जाएंगे। अब ये मेरी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये मैं बाहर निकालूंगी ना, और ये गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला था।
देखा बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं कर दूंगी गैस बंद। बढ़िया बन गई है। अब मैं कर दूंगी इसमें बाउल में डिश आउट। मैं कभी भी ऐसे रखते हुए मैं आपको कभी भी नहीं दिखाया होगा, तो आज पहले बार ही दिखा रही हूँ। तो आपको कैसे लगी ये मेरी सब्जी आप देख के बताएं। और इसमें ना हरा धनिया नहीं है। हमेशा घर में कुछ ना कुछ तो हो ही जाती है कि मैं अच्छी बनाना कोशिश करती हूँ, लेकिन हरा धनिया इसमें अभी नहीं है। बट ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है, आप देख सकते हैं। अब ये रोटी पूड़ी चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। इधर मेरी दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। ये चने की दाल है। अब इसको मैं तड़का लगाऊंगी। अब मैं तड़का क्या क्या लगाती हूँ आपको दिखाती हूँ। और ये जो मैं खाना बना के आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरी तरीका है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अब आप ये सोचो कि इसमें ये डाला, अरे हम तो ये नहीं डालते। हाँ, ऐसा ही होता है। आप जो डालते हो मैं नहीं डालती होंगी, लेकिन अपनी अपनी जायका, अपने अपने टेस्ट, जो मेरे टेस्ट है वो आपको बता रही हूँ। और आपको भी अगर अच्छा लगता है तो आप इस तरह से एक बार बना के आप ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से दाल बनती होगी, है ना। मैं दाल चने की इस तरह से बनाती जो आपको दिखा रही हूँ। तो हम लोगों की ना बहुत सारी गप हो रही है, गप्पे सप्पे इतनी लंबी चौड़ी गप्पे हो रही है जो मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं। और इधर उधर की बातें, बहुत पुरानी पुरानी बातें और आज की लेटेस्ट बातें। नानू की शादी में दीदी आ नहीं पाई थी, उनको हेल्थ इशू थी काफ़ी, तो इसलिए वो आ नहीं पाई। उनके प्लेन की टिकट हो रखी थी, सब कुछ हो रखा था। उसी विषय में मुझे ये बात कर रही हैं कि भी ऐसे ऐसे हुआ था। मैं बिल्कुल तैयार कर रखी थी, तैयारी थी मेरी, लेकिन मैं नहीं आ पाई। तो इसी विषय में हमारी बहुत लंबी चर्चा हो रही थी यहाँ पे, काफ़ी लंबा। और सच बताऊँ तो मैं वीडियो कट करने भी भूल गई थी। तो क्या हुआ ना, ये तो जो दिनचर्या रोज की जो बातें होती है वो तो होती है, और हमारी कितनी कितनी बातें होती है ना। मैंने आपको पहले ही बोला था थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, उसके बाद हमारी बातें खूब लंबी चौड़ी चलेगी। तो वो हमारी बातें चल रही है। दीदी साथ में लंच भी करी, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन दीदी की तरफ कैमरा होने के लिए। और दीदी लंच कर रही है और साथ में ये गर्मा गर्म पुलाव भी खा रही है और तारीफ भी कर रही है और खा भी रही है और बातें भी हो रही थी। और रही बात मेरी, आपने देखा होगा कल का वीडियो मेरा हरिद्वार की। तो हरिद्वार जाने के मतलब गए थे हम लोग, बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ हो गई। क्या होता है ना कि लाइफ इतनी मतलब लोग, अभी हम लोग इनसे बात कर रहे हैं, अभी क्या होगा हमें नहीं पता। तो इसीलिए मैं तो सबको यही बोलती हूँ, भैया हर चीज़ को आप साइड रखो, अपनी इंजॉय करो अपना। थोड़ा सा पूजा पाठ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी धर्म पे हो, उस धर्म के लिए उसी धर्म के आप पूजा करें। आप क्रिश्चियन है, आप मुस्लिम है, आप ईसाई है, या सॉरी ये बुद्धिस्ट है, आप कुछ भी है, उसका पूजा पाठ करें, थोड़ा भगवान का भी ध्यान दें, ठीक है ना। तो यही है, यही बातें हो रही थी। और बाकी आजकल YouTube में और न्यूज़ में कितनी खतरनाक बातें होती है कि किसी ने किसी को ऐसा किया। आप लोगों ने जो ड्रामा वाली बातें आपको पता ही होगा, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो यही सब बातें हमारी दीदी कर रही थी, ऐसे ऐसे मैंने सुना, ऐसे ऐसे हुआ, आजकल कितनी खतरनाक हो रही है, ये सब बातें हो रही थी। और मैंने बोला ये तो चलो, लेकिन फिर जितनी भी बातें मैं कर रही थी, साथ साथ अपनी मासी की बातें भी बीच में आ रही थी। जो अभी मैं हरिद्वार होके आई, आपको पता ही है। अब उनका फिर तेरुई है उनका। फिर तेरुई का भी मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप आपको दिखाऊंगी, जितना हो सके पूजा वूजा का दिखाऊंगी। इससे ज़्यादा तो दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिनचर्या, मेरी वीडियो आपको पता ही है, लाइफ ऑफ वनीता का मतलब लाइफ में वनीता का क्या क्या हो रही है, आज क्या दिन बीती, आपको वही तो दिखाने को मिलती है ना, और क्या दिखाऊँ। तो बस यही है, जहाँ मैं जाती हूँ कुछ भी करती हूँ वो सब आपको दिखा देती हूँ। आपको कहने वाली बात आपकी मोबाइल में मैं परोस देती हूँ। बस आप मेरे को प्यार बनाए रखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थोड़ा बहुत मेरे को प्यार भी करें, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, और कमेंट्स भी ज़रूर लिखें कि क्या चीज़ की कमी हो रही है, क्या चीज़ अच्छा हो रहा है, क्या चीज़ बुरा हो रहा है। बुरा तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि मेरी वॉइस का ही बुराई हो रही है, थोड़ा बहुत आवाज़ नॉइज़ आ रही है, ये है। और उसकी क्वालिटी मैं अच्छी करने की खूब कोशिश करती हूँ और कोशिश भी करूँगी। इस टाइम मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, और इस टाइम पे पार्लर में थोड़ा मुझे जाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं वीडियो भी कभी कभार 2-2 दिन मेरी वीडियो नहीं आती है। मैं फुल कोशिश करती हूँ, आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था अब से मैं डेली वीडियो डालूँगी, लेकिन क्या करूँ, हो जाता है ऐसा कि डेली मैं वीडियो डाल भी नहीं पाती हूँ।
कभी मेरा 2 दिन गैप हो जाती, कभी 3 दिन गैप हो जाती, और कभी कभार तो रेगुलर भी आती है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमेशा रेगुलर भी वीडियो मेरी आती रहती, और कभी कभार मेरे गैप भी होती। जब गैप होती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि गैप हो रही है, होना नहीं चाहिए, है ना। तो बस आप लोग बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए और मैं थोड़ा वीडियो डालूँ और अच्छी क्वालिटी और अच्छा करने की कोशिश करूँ, है ना। तो बस अभी लाइफ में यही चल रहा है मेरा लाइफ में। अभी नानू की शादी के बाद बहुत मैं फ्री हूँ, फ्री मीन्स दिमाग से फ्री हूँ, लेकिन बाकी का टेंशन तो है, दिनचर्या का टेंशन तो है। डेली इंसान कभी भी टेंशन फ्री तो हो नहीं सकता। दूसरी मामले में मैं फ्री हूँ, और भी आपको पता ही है ये दिन है। तो दीदी साथ में आम भी इंजॉय करी। आम इतनी मीठी आजकल आ रही है, तो मैं 1-2 पीस खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। मुझे ज़्यादा इतना पसंद नहीं है, आपको पहले भी बोला मुझे आम इतनी पसंद नहीं है, लेकिन दीदी को ज़्यादा ही पसंद है। तो दीदी ने आम खाया और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। अब मेरी जितने भी आपसे बातें हुई, आप भी सोच रहे हो कितनी बकड़ बकड़ करती है, तो बस यही बोलते हुए हमें फिर अभी आगे देखते हैं। अब बारिश भी आ गई ना, अब बारिश के लिए हम लोग सोच रहे अब क्या करें। मैंने बारिश के लिए भी सोच रखा है। और हम लोगों ने डिसाइड किया खाना पीना और 2 घंटा रेस्ट करने के बाद में, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा पकौड़े बनाया जाए। तो मैं यहाँ झटपट प्याज के पकौड़े बनाई हूँ। प्याज के पकौड़े के साथ हमारे थोड़ा सा पापड़ भी भुना गया और साथ में तला गया, सॉरी, और चाय गर्मा गर्म, ये भी हमने एंजॉय की। लो जी, हमारी पकौड़े तल रहे हैं गर्मा गर्म। पकौड़े जब हम तलते हैं ना, जब बारिश इतनी तेज आ रही थी, हमें तो पता ही नहीं चला कि बारिश इतनी तेज आ रही, क्योंकि हमने दरवाजा बंद करके एसी चला के इतनी गप्पे हो रही थी। आपने देखा होगा खाने के टाइम पे दीदी के साथ मेरी इतनी लंबी चौड़ी बातें हो रही थी, वो तो मैंने वीडियो ऑफ करने भी भूल गई थी। मैं वीडियो की तरफ तो ध्यान भी नहीं दे रही थी मैं, लेकिन हमारे गप्पे ही नहीं खत्म हो रही थी। एक्चुअली क्या हुआ, दीदी को सीधा हमारे घर आनी थी, ठीक है, पुणे से, लेकिन उनको पता नहीं था कि नानू आई हुई है और नानू को छोड़ने मैं कलकत्ता जाऊंगी। फिर नानू को छोड़ने जब कलकत्ता गई, तो जब मैं गई तो दीदी पीछे से आ गई। तो दीदी को फिर और भी दीदियों को घर जाना था, और इसीलिए वो यहाँ मेरे पास नहीं आ पाई। जब मैं आ गई, जब उनको कॉल किया तो उनको फिर कहीं मंदिर में जाना था, नैनीताल भी जानी थी, तो दीदी नैनीताल चली गई। फिर इधर उधर मंदिर गुरुद्वारे घूमने लगी वो, और उतने में हमारे घर में आपने देखा होगा इतनी बड़ी हादसा हो गई मासी के साथ में। फिर मैं उसमें बिजी हो गई, मेरे को कहीं जाना, वहाँ जाना, गुड़गांव जाना, यहाँ आना। फिर ऐसे में वो भी बिजी थी उधर, और मैंने उनको बोला भी नहीं, और वो भी उनको भी पता नहीं था, और वो भी उधर अपनी बिजी थी, अपनी ससुराल के साइड में इधर उधर वो बिजी थी। जब वो आई, अभी आई हो, मैं कल हरिद्वार से आई थी, आपको पता ही है, और आज वो आई है। तो हमारे यही सब बातें, इधर के बातें, दिल्ली के इतने सारे बातें, पुणे के इतने सारे बातें, हमारे बंगाल की बातें, नानू की शादी की बातें। नानू की शादी में वो नहीं आ पाई थी, आपको पहले भी मैंने बोला, वो बहुत बीमार थी, नहीं आ पाई। तो वहाँ उस टाइम की बातें, फिर एकदम बैक टू बैक लंबी चौड़ी बातें होती रही, है ना। और देखो, और इतने में क्या हुआ, बारिश आ रही थी, हमें पता नहीं था, और मैंने बोला कि समोसे क्यों बाहर से ले आना, इतनी कीचड़ हो रही है, इस टाइम बारिश हो रही है। तो हमने बोला चलो क्या कहते हैं, पकौड़े बना लेती हूँ। और हाँ, खाना खाने के बाद हम सारे 2 घंटे के लिए सो भी गए, उठे, बातें करे। फिर इनको जाना भी था, है ना, मेट्रो से। फिर मैंने बोला चलो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी मैं पकौड़े बनाती हूँ और खाते। और आपको भी बहुत लोभ आ रही होगी ना, गर्मा गर्म बारिश के मौसम में पकौड़े और गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। किसको अच्छा नहीं लगेगा, आप बताओ, किसको अच्छा नहीं लगेगा? हर किसी को अच्छा लगेगा। आपको कौन सी पकौड़े अच्छी लगती, कौन सी तरीके का, कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है ना। मैं तो आलू की भी अच्छी लगती, और हरी मिर्च की तो बहुत ही अच्छी लगती, और साथ में प्याज की। कई लोग गोभी की पसंद करते हैं। पकौड़े आप किसी भी तरीके के बनाओ, पकौड़े बहुत तरीके के बनते हैं। मिक्स पकौड़े बनती है, और घिए की पकौड़े बनती है। हिमाचल में घिए के पकौड़े मैंने खाया, इतनी टेस्टी बनी थी घिए के पकौड़े में, जैसे अजवाइन वगैरह डाल के ना, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बनाया था। तो हमने वहाँ घिए के भी पकौड़े खाए। वैसे मैंने कभी नहीं बनाया, उन लोगों ने घियों के पकौड़े भी हमें खिलाया। बस ऐसा ही है, पकौड़े का तो बहुत रंग बिरंगी पकौड़े। और ये मेरी पकौड़े बन गई, दूसरी लौट भी बन गई, और बढ़िया सा पकौड़े बना के हम लोगों ने खाने के लिए अब एकदम तैयार हो रहे हैं। फिर ये खाने के बाद में ना क्या होगा, दीदी तो चली जाएंगी भाभी के साथ उत्तम नगर, और मुझे जाना है सलून, क्योंकि सलून में भी जाना ज़रूरी है। टाइम हो गया ओवर। अभी इस टाइम, अभी पकौड़े जब हम खा रहे थे ना, इस टाइम
4:30 बज चुके थे, ठीक है ना। तो बस ऐसा ही है दिनचर्या, मेरे वनीता का दिनचर्या ऐसे चलती है। बहुत सिंपल लाइफ है, ज़्यादा होच पोच नहीं है। दूर से देखने वाले को पता नहीं क्या क्या लगता है, लोगों का थिंकिंग क्या क्या होती है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है और साथ में बहुत सिंपल लाइफ है और मुझे यही लाइफ पसंद है अपना। तो यही कहते हुए मैं और पकौड़े अब मैं इंजॉय करने जा रही हूँ, है ना। और मस्त मस्त वाली पकौड़े बनी है, मस्त। वो तो कब खत्म कर दिया, कब का। डबल डबल देते नहीं वो नहीं, और भी तो लोग थे ना, और भी लोग थे जिसको शादी में नहीं भी बुलाया था, उनको जाके बांट है। हाँ बांट दिया ना, वो खुश हो गए। शादी और ना जी, आपको मैं पहले तो नमस्ते बोलती हूँ और दूसरी बात आपने गणपति के दिन में अपनी मासी के घर में जाना है, फिर उसके बाद विसर्जन पे आपने, सोनू जी मैं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही हूँ, आपने नानू को लेकर, अपने मम्मी पापा को लेकर और आपने सास ससुर को लेकर और घर में सब दादा दादी जी को लेके जरूर आना है। सबसे पहले दादी जी को बोलना, नानी को भी लेके आना, नानी को भी लेके आना। मैं वेट कर रही हूँ गणपति विसर्जन पे आपने आना है, महाराष्ट्र में, पूना में। ओके, गॉड ब्लेस, ओके, बाय 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 बाय। हम लोग भी है, देखो भाभी भूलना नहीं, क्योंकि भाभी और मैंने कितने स्ट्रगल किया था शादी में। तो हम लोग सब मिलके अब जा रहे हैं, इन लोगों का मैं बैठा दूंगी ई रिक्शा में, जा रहे हैं ये उत्तम नगर जा रहे हैं दीदी के घर, क्योंकि इनको जाना है कल मेरी फ्लाइट है। बाय। चला जाएगा तो जा रही है, और हाँ चला जाएगा और जल्दी में आपको दिखाया गया ना, क्योंकि खाना वाना बातें इतनी सारी ढेर बातें थी, तो बातें नहीं ख़त्म हो रही थी, तो बातें करते हो गया लेट, और बीच में थोड़ा बहुत आपको दिखाने को मिला, सो आई एम सो सॉरी, पूरी आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि पता ना फैमिली मैटर में गजट बातें बहुत होती है। सो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें। और ये देखो ना, मैंने पर्स उस सारा लटका लिया, अब इन लोगों को ई रिक्शा करके छोड़ दूंगी, ताकि मेट्रो से ये लोग चले जाएंगे उत्तम नगर, दीदी और भाभी। तो आज का दिन का यही है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, दिनचर्या। सो बाय।